आया हूँ सईद जावेद अली शाह एमएनए साहब से उनके भाई परवेज़ अली शाह साहब की फातह के लिए। परवेज़ अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने मेंबर्स में, और मैं भी साईं को बता रहा था कि मेरी उनसे पर्सनल पहली मुलाकात 77 में हुई थी, और उस वक्त एक बड़ी रैली थी पार्टी की जो मरहूम सईद परवेज़ अली शाह साहब लीड कर रहे थे। मैं अपने वालिद साहब के साथ था और वो ज़माने से मुझे याद है, और बड़ा अफसोस हुआ है कि वफ़ात पे और उनके फैमिली के साथ दुख बांटने में इधर आया हूँ। आपका सवाल था यौम तासीस के मामले में। कल इंशाअल्लाह ताला यौम तासीस है। चेयरमैन साहब ने फ़ैसला किया कि पेशावर में करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला अज़ीम शान जलसा होगा पेशावर में। नस्ला टावर के हवाले से सर क्या हो रहा है, क्या होगा? देखिए, नस्ला टावर में चीफ जस्टिस साहब ने उसकी हेयरिंग की और ओनर्स के साथ जो भी उनके वकला वगैरह थे, गवर्नमेंट का उसमें नहीं था कोई इतना ऐसा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म फरमाया कि उसको डिमोलिश किया जाए। हम यही कहेंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि इसमें अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, किसी सरकारी अफसर ने, चाहे वो सिंध हुकूमत का अफसर हो, चाहे केएमसी का अफसर हो, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अफसर हो, अगर कहीं कोई किसी ने गड़बड़ की जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है लोगों को, उसको इंशाल्लाह ताला सज़ा मिलेगी। बाकी लोगों के लिए भी हम सोच रहे हैं। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सेफ गार्ड किया है और जो बिल्डर है वो उनको पैसे भर के देगा। तरीक़ाकार उसका वाज़ेह नहीं किया कि बिल्डर कैसे भर के देगा पैसे, और हम वो क्लियर करके कोशिश यही होगी कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो बची रहे। कि वहाँ जहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो रही हैं, जहाँ पे लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो सारी उम्र की थी वो उसके एवज़ अगर कोई प्रॉपर्टी ली है और उसमें कोई इरेगुलरिटी है, और ऐसी इरेगुलरिटी है जो कि दुरुस्त हो सकती है। अगर बिल्डर की गलती है, किसी अफसर की गलती है तो उसको सज़ा दे के, बिल्डर की गलती है तो उससे पेनल्टी लेके अगर वो दुरुस्त हो सकती है, तो काबीना इस पर गौर कर रही है कि हम एक कानून बनाएं। और हमारा अभी इनिशियल स्टेजेस में है, उसमें गौर हम ये भी कर रहे हैं कि वो एक कमीशन बनाया जाए जो ये देखे, और उस कमीशन का सरबराह कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो, कोई और ना हो। 26 DIGs यानी 20 ग्रेड के अफसरान की हमारे पास सैंक्शन है जो फेडरल गवर्नमेंट से आने। इस वक्त 22 इन नोटिफिकेशन से पहले 22 काम कर रहे थे। कुछ दिनों पहले 5 अफसरान हमारे, यानी 1.5-2 महीने पहले, बल्कि जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ DIG सक्खर, कुछ 1.5-2 महीने पहले यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट ने बुला लिया था, हमने छोड़ दिया। अब इन्होंने जो ये नया किया कि जी 8 हमारे अफसरान ले गए या 7 ले गए और 8 नए भेज रहे थे, उसके बाद हमारे पास 23 रह जाते अगर वो मान लेते, और 23 में से 12 अफसरान वो होते जिन्होंने कभी सिंध में सर्व नहीं किया था। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पुलिस अफसर जिसको ये नहीं पता कि खैरपुर कहाँ है और बदीन कहाँ है, उसने कभी सर्व नहीं किया हो। और मैं आधी फोर्स यानी आधी पुलिस सर्विस 20 ग्रेड वाली ऐसी आए जिनको कभी सिंध में पहले उन्होंने आए नहीं। तो हमने उनसे कहा कि जो आपने 7 आप हमसे ले जा रहे हैं या 8 अफसरान, उनको हम नहीं छोड़ते, इसलिए कि उनकी हमें ज़रूरत है। और 4 की शॉर्टेज है ना, मैंने कहा 26 में से 22 हैं, बाकी 4 जो आपने 8 भेजे, काबीना ने उनके CVs देखे, मुझे इख्तियार दिया कि इनमें से कोई भी 4 आप एक्सेप्ट करें। हमने वो 4 एक्सेप्ट किए, तो हम मना तो कर ही नहीं रहे। हमारे सिर्फ ये बात है कि आप कानून के मुताबिक ये ट्रांसफ़र्स करें। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मुझसे कंसल्ट ना पहले किया ना उसके बाद आज तक किया है। हाँ, मैंने कानून की पासदारी करते हुए जब मेरे पास काबीना का डायरेक्शन आई तो मैंने काबीना का वो फ़ैसला सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा। इसलिए कानून मुझे यही कहता है कि चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर टू कंसिडर। प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे ना नहीं उन्होंने लिखा, उन्होंने किसी और से कुछ उसका जवाब लिखवाया जिसमें कोई सर पैर नहीं है।
उन्होंने हमें कोशिश की है समझाने की कानून को, और आखिर में कहते हैं रोटेशन पॉलिसी, तो कोई पॉलिसी किसी कानून से बालातर नहीं हो सकती। पॉलिसी इज सब्सर्विएंट टू द लॉ, और हम यही चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कानून को फॉलो करे, और कुछ नहीं चाहिए। ना किसी अफसर में इंटरेस्ट है, ये भी वो फिर कहानियाँ ये बना देते हैं कि ये फ़लाने अफसर में इंटरेस्ट है, फ़लाने अफसर में इंटरेस्ट है। इन्होंने तो 4 नए भेजे ना, हमने उसी वक्त कबूल किए। 4 नए पुलिस के अफसर जो हमारे पास शॉर्टेज थी वो भी कबूल किए, और हम कह रहे हैं 44 PAS के अफसर और भेजो हमें, लेकिन सलाह मशवरे से काम करें जो कि कानून में लिखा है। उर्दू में सब देख लें, ये इम्पोर्टेंट इशू है ना। मेरे भाई, आपने कहा रोटेशन पॉलिसी, इन अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, इनकी रिक्रूटमेंट होती है, एक कानून है, उसको कहते हैं सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स है केडर के, उनकी 1954 का लॉ है, और ये लॉ 1954 से है। इस लॉ को उस वक्त गवर्नर जनरल और 3 गवर्नर्स, बलूचिस्तान के उस वक्त नहीं थे गवर्नर, उस मीटिंग में इन लोगों ने मिलके एक ऑल पाकिस्तान सर्विस बनाई थी। ऑल पाकिस्तान सर्विस का मतलब था कि वो अफसरान जो सूबों में और वफाक में सर्व करेंगे। इसकी जब भी अमेंडमेंट्स हुई हैं कानून की, वो मशवरे से हुई हैं बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 2014 की अमेंडमेंट थी, वो भी एक पुरानी मीटिंग थी, जब चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर थे उसमें मौजूद मीटिंग में, उनकी जो अग्रीमेंट थी जिसके मिनट्स निकले थे, उस पर वो अमेंड हुआ। 2020 में एक और अमेंडमेंट की, 2020 में अनफॉर्चुनेटली हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन वो अमेंडमेंट से इतना, उस अमेंडमेंट में सिर्फ ये था कि पहले था कि जी हुकूमत पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट और वो सूबे की हुकूमत आपस में सलाह मशवरा करेंगे। बाद में ये थोड़ी 2020 में चेंज की कि हुकूमतें नहीं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर सूबे के वो सलाह मशवरा करेंगे अगर इन अफसरान की ट्रांसफ़र करनी हो एक जगह से दूसरी जगह। हमने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है कि ये जो कानून है उसके मुताबिक ट्रांसफ़र होने चाहिए। रोटेशन पॉलिसी हमसे कभी, जो आप कह रहे हैं ना कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनका अपना कानून है 2020 का, जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी, इसी हुकूमत ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान सलाह मशवरा चाहिए। रोटेशन पॉलिसी से पे मेरे से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी सलाह मशवरा नहीं किया। इस वक्त जो इन्होंने ऑर्डर्स किए, तो हमने यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कानून को फॉलो करें। इस कानून को एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आइन का आर्टिकल 240 देखेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि एक ऑल पाकिस्तान सर्विस है, वो अफसरान जो सूबे में और वफाक में सर्व करेंगे, तो इसकी प्रोटेक्शन आइन को भी है, इस लॉ की। हमारा सिर्फ ये अर्ज़ था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि कंसल्टेशन करें, और उन्होंने जब वो एक हमें नोटिफिकेशंस आ गई तो काबीना के सामने, और उसमें ये भी लिखा है कानून में कि चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट उस पर जवाब दे भी। गवर्नमेंट का मतलब है काबीना, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी के गवर्नमेंट का मतलब है काबीना। हमने काबीना में फ़ैसला किया कि जी ये जो आए हैं ऑर्डर्स, इनको हम एज़ प्रपोजल्स लें। उसमें लिखा यही है कि प्रपोजल्स देंगे, और चीफ मिनिस्टर का ये अख्तियार है कि वो